रियल नंबर्स, जैसा कि हमें पता है ये एक नंबर लाइन है। -6, 0 और 5 ऐसे नंबर, कोई भी जो नंबर होंगे उनको हम नंबर लाइन पे इजीली शो करते हैं। जैसे -6 की लोकेशन है ये, 0 की लोकेशन है ये और 5 की लोकेशन है ये। ऐसे करके हम सभी नंबर्स को शो कर सकते हैं जो इस फॉर्म के नंबर होते हैं। क्या हम 5/2 किसके इक्वल होता है? 2.5 के इक्वल होता है। क्या हम इसे नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं? यस, हम इसे भी नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। इसकी कहाँ पे आएगा? ये 2 और 3 के बीच में आएगा। इसकी लोकेशन होगी 2 और 3 के बीच में। पाई हमें पता है 3.14 होता है, 1415, और ये कैरी ऑन रहता है, ये कभी खत्म नहीं होता, तो ये चलता रहता है। क्या इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं? यस, ये 3 से थोड़ा सा आगे आएगा इसकी लोकेशन, और इसको भी हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। 2 और √3 इनकी वैल्यू भी कभी खत्म नहीं होती। क्या हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं? यस, हम इनको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इनकी लोकेशन कहाँ पे आएगी? इनकी लोकेशन 1 और 2 के बीच में रहेगी। अगर हम 1/3 की बात करें तो ये 0.333333 एंड 3 चलता चला जाएगा। इसको भी हम क्या करेंगे? 0 से थोड़ा सा आगे इसकी लोकेशन होगी। सिंपल डेफिनेशन, जिन नंबर्स को नंबर लाइन पे शो किया जा सकता है उन्हें रियल नंबर कहा जाता है। अब अगर हम बात करें 5/2, ये 2.5 ये डेसिमल फॉर्म हो गई, 5/2 की 2.5 डेसिमल फॉर्म हो गई। ये किस तरह का डेसिमल है? ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि 2.5 के बाद इसके बाद कोई टर्म नहीं है, बिल्कुल फिनिश हो गया 5 पे है, बिल्कुल इसकी डिवीजन जो आपका रिमाइंडर था वो 0 हो गया। तो हम बोलेंगे इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये जाके खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया। वहीं पे अगर हम बात करें 1/3 की, वो होता है 0.333 एंड सो ऑन, मतलब ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग। सबसे पहली टर्म नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है? कि खत्म नहीं होने वाला। दूसरा इसके अंदर है कि रिपीटिंग है, जो 3 3 3 3 है उसकी रिपीटेशन हो रही है, यानी पॉइंट के बाद जो नंबर्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं। तो ये डेसिमल किस तरह का है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अब अगर हम बात करें जैसे √2 की, इसमें जो 1.4142, इसमें रिपीटेशन भी नहीं हो रहा और नॉन टर्मिनेटिंग भी है, खत्म भी नहीं हो रहा और रिपीटेशन भी नहीं हो रहा। सेम ऐसे ही √3 में और पाई में इनकी वैल्यू कभी खत्म नहीं होगी। तो इनको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। अभी हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल के बारे में पढ़ा। अच्छा, रिपीटिंग को हम रिकरिंग बोलते हैं, नॉन रिपीटिंग को नॉन रिकरिंग भी बोला जाता है। अगर हम टर्मिनेटिंग की बात करें कि जिनके डिवीजन में लास्ट में रिमाइंडर 0 हो जाए और जो आपके पास एक डेसिमल आए वो कंप्लीट फॉर्म में आए, वो आगे कंटिन्यू नहीं है, वो वहां पे फिनिश्ड हो गया है, जैसे 1.253, 2.7, -0.36। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल में क्या होता है कि जो नंबर हैं पॉइंट्स के बाद, जो डेसिमल के बाद जो पॉइंट्स हैं, डेसिमल के बाद जो नंबर्स हैं वो रिपीट होते हैं। जैसे कि 0.3333, यहाँ पे क्या है? 3 की रिपीटेशन हो रही है। नेक्स्ट में हम देखेंगे तो 10.464646, रिपीटेशन किस चीज की है? 46 की है, 46 कंटिन्यूअस रिपीट हो रहा है। वहीं पे 7.356356, तो यहाँ पे क्या? 356 रिपीट हो रहा है, लेकिन ये क्या है? ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जिनके अंदर डेसिमल्स रिपीट नहीं होते, जैसे कि √2 हमने बताया था 1.4142 चलता चला जाएगा, सभी अलग अलग नंबर आते चले जाएंगे। √3 है वो भी सभी 1.732, सब अलग अलग नंबर आते चले जाएंगे डेसिमल के बाद। पाई 3.1415 और भी अलग अलग आते जाएंगे। ऐसे ही यूलर नंबर ई 2.718 एंड समथिंग चलते चले जाएंगे। तो ये सभी क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। अब इनमें से जो फर्स्ट दो कैटेगरीज हैं, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, इनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां पे Q 0 नहीं है, यानी कि डिनोमिनेटर 0 नहीं है। इनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को। बट जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो जो जिनको हम P/Q यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं उनको कहा जाता है रैशनल नंबर, और जिनको हम नहीं लिख सकते उनको कहा जाता है इरेशनल नंबर। यानी कि हमारी जो फर्स्ट टू कैटेगरीज कौन कौन सी? टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ये आते हैं रैशनल नंबर में, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल आते हैं इरेशनल नंबर में। और ये दोनों नंबर मिला के, यानी रैशनल नंबर भी सारे और इरेशनल नंबर भी सारे, ये सब मिलके बनाते हैं रियल नंबर्स। यानी रियल नंबर क्या होता है? जो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर से मिलके बनते हैं। इसलिए हम सभी नंबर्स को इन
रेशनल नंबर को भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इरेशनल नंबर्स को भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सभी क्या हो गए, ये रियल नंबर्स हो गए। अच्छा, रियल नंबर क्या नहीं है, अगर रूट के अंदर -1, -2, -3 यानी नेगेटिव कोई भी नंबर है तो हम उसको रियल पार्ट में नहीं लिख सकते। उसके लिए आगे एक टर्म आती है कॉम्प्लेक्स नंबर, हम उसको आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे।